हेलो फ्रेंड, आज के इस सेशन में हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए इम्पोर्टेंट जीके और जीएस के प्रश्नों करेंगे। टोटल 30 सवाल होंगे और ये सारे प्रश्न सवाल जो है आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, और ये प्रश्न आपको एग्ज़ाम में एकदम देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि ये सारे प्रश्न जो है एग्ज़ाम में आ चुके हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हैं या फिर ऐसे प्रश्न हैं कि जो उन पर आधारित है और जो एग्ज़ाम में बदल के पूछे जा सकते हैं। ओके, तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि अष्ट अध्याय के लेखक कौन है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और ये पिछले एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो आपको बताना है अष्ट अध्याय के लेखक कौन है। देखिए, जो अष्ट अध्याय था इसके लेखक थे पाणिनि, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ओके, साथ ही साथ आपको पता चले अष्ट अध्याय किसकी बुक है, तो ये संस्कृत व्याकरण की बुक है। ठीक है, संस्कृत व्याकरण की बुक है ये भी एग्जाम में पूछ देता है कभी कभी। ओके, तो आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है बिहू किस राज्य का मुख्य लोक नृत्य है। ये पूछा गया है, बिहू के बारे में बात हो रही है, तो जल्दी से बताइए किस राज्य का लोक नृत्य है। ये काफ़ी फेमस सवाल है और ये हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा ये है असम का, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था। तो ध्यान रखना आपको, भारत का पहला जो परमाणु ऊर्जा केंद्र है ये स्थापित किया गया था तारापुर में, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ये कहाँ है, ये है महाराष्ट्र में। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, हाँ अगर ईयर पूछे तो ईयर याद रखिएगा 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ये सवाल है। ठीक है, तो जल्दी इसका जवाब दीजिए। WHO का जो मुख्यालय है ये स्थित है जेनेवा में। ये कहाँ है, ये है स्विट्जरलैंड में। तो ये कहाँ है, ये है स्विट्जरलैंड में। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन थी। ये पूछा गया है, महिला के बारे में पूछा गया कि पहली महिला कौन थी जिसे भारत रत्न दिया गया था। तो आपको याद रखना है पहली महिला थी इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, और ये दिया गया था 1971 में। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि UNO का की स्थापना कब हुई थी। UNO की स्थापना के बारे में बात हो रही है, ईयर पूछा गया है, तो ध्यान रखना है आपको और इसका जवाब देना है। ओके, तो UNO यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 1945 में। डेट था 24 अक्टूबर का। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि भारत के किस शहर को गुलाबी शहर यानी कि पिंक सिटी कहा जाता है। तो ये कहा जाता है जयपुर को, ऑप्शन नंबर बी होगा। जोधपुर को ब्लू सिटी कहा जाता है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ये एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, विंग्स ऑफ फायर किसकी पुस्तक है, ये बताना है आपको, जल्दी से बताइए। तो ये पुस्तक जो लिखी गई है ये लिखी गई है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। ठीक है, और ये है विंग्स ऑफ फायर। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे। ये बताना है आपको, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, इस टाइप के प्रश्न जो एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं, तो आपको बताना है कि नोबेल पुरस्कार सबसे पहले किस भारतीय को दिया गया था, या फिर क्या कहा जाए सबसे पहले एशियाई मूल के व्यक्ति कौन थे जो ये पुरस्कार जीते थे। ठीक है, इसका सही जवाब जो बताना है आपको, जल्दी से बताइए। इसका सही जवाब होगा रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इन्हें 1913 में पुरस्कार दिया गया और इन्हें साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, इसका भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछ सकता है। ओके,
आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, लोक फोक डांस है। ये पूछा गया कथकली, जल्दी से बताइए किस राज्य का है। तो याद रखिएगा ये है केरल का। ऑप्शन नंबर सी जो है सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए थे। खजुराहो के मंदिर के बारे में बात हो रही है, किस वंश के शासकों ने बनवाए थे खजुराहो के मंदिर, ये बताना है, जल्दी से बताइएगा। ओके, ध्यान रखना आपको, खजुराहो कहाँ है, यह मध्य प्रदेश में। ओके, और इस मंदिर को बनवाया गया था चंदेल के शासकों के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, जल्दी से बताइएगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 5 जून को। अगला सवाल है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है। ठीक है, याद रखिएगा हीराकुंड बांध किस स्टेट में है, तो यह है उड़ीसा में। ठीक है, आपको बताना किस नदी पर बनाया गया है, ध्यान देना है आपको। यहाँ बात हो रही है हीराकुंड बांध की और उड़ीसा में, तो उड़ीसा में एक नदी बहती है, इसका नाम है महानदी, इस पर बनाया गया। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो यह है शुक्र। ठीक है, सबसे चमकीला ग्रह, इसे सुबह या शाम का तारा भी कहते हैं। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल होगा कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस भारत में कब मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस के बारे में बात हो रही है। नेशनल वोटर डे ये किस दिन मनाया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है ये मनाया जाता है 25 जनवरी को। ऑप्शन नंबर बी जो है सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं। ध्यान रखना है प्रकाश संश्लेषण जो होती है इसमें कौन सी गैस छोड़ी जाती है, ये पूछा गया है। ठीक है, जल्दी से बताइएगा। देखिए प्रकाश संश्लेषण जो है पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया है। ठीक है, ठीक है, और इस प्रक्रिया में हम लोग ने पौधे जो है CO2 लेते हैं, ये लेते हैं और ये छोड़ते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है विभवांतर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस को मापने की इकाई क्या है, जल्दी से बताना आपको। ये साइंस का सवाल है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो ध्यान रखना आपको विभवांतर जो है यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है दो बिंदुओं के बीच में ऊर्जा अंतर को दर्शाता है और इसे हम लोग मापते हैं वोल्ट में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, ये सवाल पूछा गया है, जल्दी से जवाब दीजिए इसका। देखिए मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण जो है ये होता है वृक्क में, जिसे हम लोग किडनी भी कहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें खींचकर तार बनाया जा सकता है क्या कहलाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और ये बेसिक सवाल है। ठीक है, तो जल्दी इसका जवाब दीजिएगा। इसका सही जवाब होगा तन्यता, डक्टिलिटी। ऑप्शन नंबर बी जो है सही जवाब होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हवा की गति मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, हवा की गति मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं, जल्दी से बताइए। ये करते हैं हम लोग एनेमोमीटर का, एनीमोमीटर भी लिखा जाता है इसे। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। ठीक है, जल में घुल जाता है। ओके, जल्दी से जवाब दीजिएगा। तो इसका सही जवाब होगा विटामिन सी। ठीक है, जिसे हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। ये जल में घुलनशील है।
ठीक है, और ये खट्टे फलों में पाया जाता है। ओके, इसका भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है परमाणु में नाभिक में कौन से कण होते हैं? परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं ये पूछा गया है। ठीक है, यानी कि न्यूक्लियस की बात हो रही है। तो न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, ध्यान रखना आपको इस चीज़ का, और इसे इन प्रश्नों को एकदम याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है पेंसिल के लीड बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो ध्यान रखना आपको, पेंसिल की लीड जो बनती है ये बनती है ग्रेफाइट से। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, इसकी जगह पर आजकल लोग प्लास्टिक के पॉलीमर का भी यूज़ करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है ध्वनि की चाल निर्वात यानी कि वैक्यूम में कितनी होती है? इसका जवाब देना है आपको। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और ये प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे, रिपीट हुए हैं। ठीक है, बहुत रिपीट हुए ये प्रश्न। देखिए, इसका सही जवाब होगा शून्य। ठीक है, जो वैक्यूम होता है इसमें जो ध्वनि होती है वो चल नहीं पाती है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है ठोस में, उससे कम होती है द्रव में, उससे कम होती है गैस में, और सबसे कम होती है निर्वात में। ठीक है, निर्वात में सबसे कम क्या? शून्य होती है। ठीक है, गैसेस में याद रखिएगा 332 मीटर पर सेकंड या 330 मीटर पर सेकंड होती है। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? यह पूछा गया है। तो याद रखना है आपको, दूध की शुद्धता जो है किस यंत्र से मापी जाती है? तो ये है लैक्टोमीटर, और ये घनत्व के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, घनत्व में अंतर से उसके दूध की शुद्धता की पता लगाई जाती है। ओके, पीलिया यानी कि जॉन्डिस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किस अंग को प्रभावित करते हैं इस टाइप से प्रश्न जो है काफ़ी ज़्यादा आते हैं। टीबी है, ठीक है, ये सबसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ओके, तो याद रखिएगा पीलिया जो है शरीर के यकृत यानी कि लीवर को प्रभावित करता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है फ्यूज तार किसका बना होता है? फ्यूज तार एक टाइप का एलॉय होता है यानी कि मिश्र धातु होता है फ्यूज तार, और ये किससे बनाया जाता है ये पूछा गया है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना फ्यूज तार जो है ये बनता है टीन और सीसा की मिश्र धातु से। ऑप्शन नंबर ए जो है सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है मछलियाँ किसके द्वारा श्वसन करती है? तो मछलियाँ जो है गलफड़े से श्वसन करती है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, गिल से श्वसन करती है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र का नाम है सौर सेल। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है सही होगा। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ करते हैं हम लोग? इसका उपयोग करते हैं हम लोग सोलर पैनल में। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो ये है जो सौरमंडल में सबसे अधिक मात्रा में मिलेगी, यह है नाइट्रोजन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और इसकी मात्रा जो है वायुमंडल में 78% के लगभग होती है, और ये सभी जीव जंतुओं के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही था फ्रेंड। हम लोगों ने लगभग 30 प्रश्न किए हैं, और ये ऐसे प्रश्न हैं जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।